हरिओम मित्रों, भगवत गीता जी के 5वें अध्याय के कुछ श्लोकों का हम चिंतन कर रहे हैं। अगला श्लोक देखने के पहले थोड़ा सा एक दृष्टांत देख लेते हैं। दो मछुआरे नदी के किनारे आते हैं मछली पकड़ने के लिए। जाल डालते हैं नदी में, मछलियां पकड़ते हैं, दोनों बाहर आते हैं, मछलियां निकाल के एक है वो वहीं पे थोड़ा सा लेट जाता है आराम करने के लिए। दूसरा बोलता है, अरे अभी एक ही बार तो मछलियां पकड़ के लाई हैं, चलो फिर से जाएंगे और पकड़ के लाएंगे। तो पहला बोलता नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, मैं आराम करूँगा। दूसरा बोलता नहीं नहीं, मैं तो वापस जाऊँगा। तो पहला पूछता क्या करोगे जाके? तो फिर से जाऊँगा और मछलियाँ पकड़ूंगा। फिर पहला पूछता फिर और जाऊंगा और मछलियाँ पकड़ूंगा, फिर बहुत सारी मछलियाँ पकड़ूंगा आज, फिर उनको बाज़ार में जाके बेचूंगा, आज बहुत पैसा कमाऊंगा, फिर रोज़ रोज़ मैं ऐसे ही करूंगा, बहुत बहुत पैसा कमाऊंगा, और फिर मैं अच्छा विवाह करूंगा, अच्छा घर बसाऊंगा, फिर बाल बच्चे होंगे मेरे, फिर वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर वो बड़े हो जाएंगे तो फिर वो लोग काम करेंगे और मैं तो आराम से बिस्तर पे लेटा रहूँगा। तो पहला बोलता है, अरे तुम इतने साल के बाद जो करने वाले हो और इतना परिश्रम करने के बाद जो कर रहे हो वो तो मैं अभी ही कर रहा हूँ। है ना मज़े की बात। कभी कभी ये छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे दृष्टांत भी कुछ अच्छी बात सिखा देते हैं हमको। जाने दीजिए, छोड़िए ना, वो मछुआरों की क्या बात, मूर्ख होंगे वो। आपकी बात करते हैं। आपसे कुछ सीखता हूँ मैं आज। थोड़ी चर्चा में आप लोग ज़रा बताते रहिएगा कि कहाँ पे मेरा तर्क गलत हो जाता है। मित्रों, आप सब तो जो कुछ भी कर्म कर रहे हो सुख प्राप्ति के लिए करते हैं ना। ये कर्म की बात मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि इस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास। देखते हैं क्या कहना है। तो कर्म के बारे में थोड़ी सी आपसे राय ले लेता हूँ। तो कर्म आप किसके लिए करते हैं? सुख प्राप्ति के लिए ना। आप लोग बोलेंगे स्वामी जी इसमें क्या दो राय है? परफेक्ट है, सुख के लिए तो सब काम करते हैं। तो देखें ना आपकी सुख प्रक्रिया की या सुख प्राप्ति की आपकी प्रक्रिया क्या है। मित्रों, आप लोग जो सुख प्राप्त करते हैं वो किसी विषय वस्तु से, व्यक्ति से या परिस्थिति से ही तो प्राप्त करते होंगे ना, है ना? ठीक है। तो ये वस्तु है, ये वस्तु कैसे प्राप्त होती है? आपको अपने आप आ जाती है कि आपको उस वस्तु के लिए कुछ श्रम करने पड़ते हैं? नहीं तो आपको वस्तु खरीदी करनी पड़ती है। यू हैव टू परचेज, यू हैव टू पे प्राइस फॉर एवरीथिंग। आप जो भी विषय वस्तु प्राप्त करते हैं ना, उसके लिए आपको उसकी कीमत, उसका मोल देना पड़ता है। सीधी भाषा में बोले तो उसके लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है, और पैसा खर्चा करना पड़ता है तो पैसा कमाना पड़ता है आपको। और फिर पैसा कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? शारीरिक श्रम करने पड़ते हैं, समय देना पड़ता है, बुद्धि लगानी पड़ती है। और फिर ये जो विषय है ना, ये महंगाई के कारण बहुत महंगे महंगे होते जाते हैं। तो और आपके सुख की इच्छाएं भी तो वस्तुओं के बारे में भी और बढ़ती जाती हैं, और सोफिस्टिकेटेड सब आपको वस्तुएं चाहिए रहती हैं, तो उनका मोल भी ज़्यादा रहता है, तो आपको कमाना भी ज़्यादा पड़ता है। तो क्या हो जाता है मित्रों, आप जब शाम को घर पे आते हैं तो जिस सुख प्राप्ति के लिए जिसके लिए पैसा कमाना चाहते हैं, जिस सुख के लिए, वो सुख लेने की तो आपकी शारीरिक शक्ति भी नहीं रहती है,
मन से भी आप ऊब गए रहते हैं, और फिर बुद्धि के स्तर पर आपको लगता है अभी नथिंग एल्स, अभी थोड़ा सा आराम कर लें। देखिए ना, और आजकल तो जैसे कहा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में या कंपटीशन इतनी बढ़ गई है कि आपका स्ट्रेस बढ़ गया, आपको टारगेट्स दिए रहते हैं, है ना, और स्ट्रेस बढ़ जाता है तो फिर बीमारियां बहुत हो जाती हैं, और फिर ये रैट रेस हो गई है ना। तो वस्तुएं तो आप प्राप्त कर लेते हैं, व्यक्ति भी, है ना, शादी विवाह वगैरह करके गृहस्थी आपको, तो बहुत बार ऐसा देखा है मित्रों कि सुख प्राप्ति के साधन तो हम जमा कर लेते हैं, लेकिन सुख प्राप्ति की प्रक्रिया तक हम पहुंच ही नहीं पाते। या तो उतनी शक्ति ही नहीं रहती है शारीरिक स्तर पर, या फिर मन और बुद्धि के स्तर पर हम ऊब गए रहते हैं, थक गए रहते हैं शरीर के स्तर पर भी। और मित्रों, ये जो सुख है ना, ये भी संस्पर्श जो है, इनके संपर्क में आएंगे तभी सुख प्राप्त होते रहता है। ये वस्तुएं हमें हमारे संपर्क में नहीं आए तो फिर सुख नहीं प्राप्त होता है, फिर उनके लिए हम चिंता करते रहते हैं कि ये वस्तु कब आएगी, कब मिलेगी। और ये सुख भी तो आदि और अंतवान है ना, कि कभी न कभी जैसे इनके आरंभ होता है इन सुखों का, वैसे इनका अंत भी है। और इन सुखों का जब अंत होता है तो दुख अपने आप शुरू हो जाता है। तो प्रयत्न हमारा रहता है कि हम सुख को प्राप्त करें इन सभी वस्तुओं से और प्रक्रियाओं से, लेकिन वी एंड इन अनहैप्पीनेस ओनली, डिससैटिस्फैक्शन, है ना। तो ये विषयों के जो भोग है ना, ये हमको अतृप्त करके ही छोड़ते हैं। इनसे थोड़ी देर भी अच्छी तरह से कुछ तृप्ति प्राप्त हो, ऐसा हो नहीं पाता है, कितनी बार, है कि नहीं। और इनका सुख भी तो देखिए ना, आपकी इकोनॉमिक्स में जैसे है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, जितना हम ज़्यादा भोग लें उतना सुख का परिमाण कम होते जाता है ना। पहले लड्डू से मिलने वाला सुख दूसरे लड्डू की जितना नहीं रहता है, और आपके लड्डू सांसारिक लोगों के जो है वो अलग अलग है ना, मैं तो सिर्फ नाम ले रहा हूँ। तो आप भी मान्य करते होंगे कि इतना सब परिश्रम करते हैं किसके लिए, सुख प्राप्ति के लिए, और अंत में दुख ही मिलते रहता है। ये तो शरीर के स्तर पर हो गया, मानसिक स्तर पर और बौद्धिक स्तर पर भी तो अलग अलग बातें हैं। देखिए, जब तक हम जवान रहते हैं ना, बहुत से हमने देखे हैं कपल्स, रिटायरमेंट के बाद में उनके कुछ कंपैटिबिलिटी ही नहीं रह जाती है। पहले शारीरिक सुख मिलते रहता है तब तक ठीक है, बाकी और कुछ सोचते भी नहीं है, लेकिन जब शरीर थक जाता है, उस प्रकार के सुख की प्राप्ति में कुछ इंटरेस्ट नहीं रहता है, तब हस्बैंड और वाइफ को लगता है कि अभी कुछ मानसिक स्तर पर हम एक आएँ, बौद्धिक स्तर पर कुछ संवाद हो। कई बार ऐसा हो नहीं पाता है। हस्बैंड को इंटरेस्ट रहता है कुछ साहित्य की चर्चा करें, तो श्रीमती जी बोलती हैं चलो भाई, मैं तो टीवी सीरियल में ही मग्न होना चाहती हूँ, है ना। दोनों के इंटरेस्ट मन और बुद्धि के स्तर पर अलग रहते हैं, तो एक साथ में रहते हुए भी सुख का आदान प्रदान, जो मुख्य हेतु रहा है आपके विवाह संस्था का, वो प्राप्त नहीं हो पाता है। विवाह संस्था बहुत ही योग्य है, लेकिन उससे हम सिर्फ सुख ही प्राप्त करने का प्रयत्न करें तो नहीं हो पाता। इसलिए तो आजकल हम देख रहे हैं ना, नए नए कपल्स रहते हैं, बोलते हैं उनकी तकरार यही रहती कि ही इज़ नॉट एबल टू गिव मी टाइम, या वो बोलता है पत्नी को तुम तो दिन भर ऑफिस करती रहती हो, मैं ही घर का भोजन वगैरह बनाता हूँ, या फिर इतना सब पैसा कमा के पैक्ड फूड ही लाना पड़े तो फिर क्या फ़ायदा है। करते तो हम सब सुख के लिए हैं, लेकिन आप भी थोड़ा सा अंदर से स्वीकार तो करते ही होंगे कि सुख का हेतु हमारा
साध्य नहीं हो पाता है। तो हमारा शास्त्र कहता है कि सुख प्राप्ति के लिए, सिर्फ सुख प्राप्ति के लिए कर्म मत करो, क्योंकि कर्म करके करते करते भी तुमको जो अपेक्षित सुख है वो मिलने वाला नहीं है। तो सुख मिलेगा कहाँ? तो हमारा शास्त्र कहता है कि ये जो सुख हम बाहर ढूंढ रहे हैं ना, वो अंदर ही है। 5वें अध्याय के 13वें श्लोक में एक ऐसा वर्णन है, नवद्वारे पुरे देही न कुर्वन न कार्यन। ये 9 दरवाजों का एक पुर है, एक किला जैसा है। तो आपने देखा होगा, किले के बारे में सुना तो होगा ना। अरे नहीं तो आइए कोल्हापुर, आपको पन्हाड़गढ़ वगैरह किला दिखाएंगे। उस किले में 6-6 महीने 8-8 महीने सभी लोग अंदर रहते थे और उनकी सभी सुविधा, सुख का सुविधा का साधन अंदर ही रहा करता था। प्रैक्टिकली बाहर जा ही नहीं पाते थे वो लोग। तो शास्त्र कहता है कि साधकों, तुम्हारा शरीर के स्तर पर हो, मन के स्तर पर हो या बुद्धि के स्तर पर हो, वो सुख कहीं अंदर ही है। नवद्वारे पुरे, 9 दरवाजों के इस पुर में ही तुम्हारा आनंद छिपा हुआ है। उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करो। पहले उसमें का सुख या आनंद हमें नहीं मिलेगा तो भी बाहर से अब जो दुख हम प्राप्त कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, वो तो बंद हो जाएगा। तो दुख निवृत्ति से सुख प्रवृत्ति की ओर, सुख प्राप्ति की ओर हम धीरे धीरे चलने लगेंगे, है ना। और फिर क्या हो जाएगा पता है? देखिए, शरीर के सुख से मानसिक सुख का स्तर थोड़ा ऊंचा है, उससे ऊंचा है बुद्धि का स्तर। और शरीर, समझते होंगे ना आप कि खेलने के समय, आप बैडमिंटन खेलने 2-3 घंटा आपके शरीर को बहुत तकलीफ हो रही है, थक जाते हैं आप, लेकिन मानसिक आनंद मिलता है तो शरीर भी साथ देता है। वैसे कुछ आपका अपमान करके कोई आपको रसगुल्ला भी खिला दे तो शरीर का सुख प्राप्त होगा, लेकिन मन उसमें नहीं लग रहा है तो मज़ा नहीं आएगा। तो अगर हम बुद्धि के सुख की चिंता करें तो मन भी और शरीर भी हमारा सुख प्राप्त कर सकता है। लेकिन इन सबसे ऊंचा तो है हमारा आत्मस्वरूप। तो अगर हम आत्मस्वरूप में स्थित रहें तो हमारी बुद्धि, मन और शरीर, ये तीनों शांत रहकर अंतर्मुख होके अंदर ही स्वयं का सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, है ना। तो भगवद गीता जी के 24वें श्लोक में कहते हैं, यह अंतः सुखः अंतरारामः। जो शरीर के स्तर पर अंतः सुखः, अंदर सुख दिखता है, अंतरारामः मन से अंदर ही रमता है, तथा अंतर्ज्योति एव यह। अंतर्ज्योति माने जो ज्ञान के प्रकाश के लिए भी अंदर ही शोध करता है। स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोदिगच्छति। वो बोलते हैं ऐसा जो है, जो यह अंतः सुखः अंतरारामः, यह अंतर्ज्योतिरेव यह, स ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोदिगच्छति, स योगी ब्रह्म निर्वाणम। सो जो अंतः सुख है, अंतरारामा है, जो अंतर ज्योति है, वह योगी ब्रह्म निर्वाण और ब्रह्मभूत, ऐसा वर्णन। ब्रह्मभूत माने वो ब्रह्म बन के ही रह जाता है, क्योंकि वह अपने आत्मस्वरूप से एक रूप हो जाता है। और फिर ब्रह्म निर्वाणम, निर्वाण माने शांति, वह अपने अंतर्गत उसकी जो शांति है उसकी अनुभूति लेते हुए प्रदीर्घ एक प्रगाढ़ शांति में, एक अनडिस्टर्ब्ड सुख में वह रमने लगता है। और इसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है,
ढेला भी खर्चा नहीं करना पड़ता है। जो भी सुख है वो हमें हमारे में ही प्राप्त करना है। बहुत अच्छा श्लोक है। एक ही इसका सार है कि हमारे सुख के लिए, हाँ, सिर्फ सुख की प्राप्ति के लिए हमें कर्म नहीं करना है। इसलिए चौथे अध्याय का नाम था ज्ञान कर्म संन्यास योग। कर्म की ज्ञान प्राप्ति के बाद में संन्यास वृत्ति, या ज्ञान से कर्म का त्याग। कर्म करके ज्ञान प्राप्त होगा और फिर कर्म का त्याग। और यहाँ पे तो कर्म संन्यास ही कह दिया है कि सुख प्राप्ति के लिए, सिर्फ सुख प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार का कर्म करना ही नहीं है। सभी कर्मों का त्याग करके भी हम अंदर सुखी रह सकते हैं। इसलिए ये श्लोक 24वां बरसात आ रही है। यह अंतः सुखः अंतरादात्मा तथा अंतर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। अरे इस ब्रह्मानंद में रहने का हम प्रयत्न करेंगे, थोड़ा सा अंतर्मुख होके। इसलिए यह 5वें अध्याय का 24वां श्लोक चिंतन के लिए हमने लिया। फिर अगले सत्र में अलग श्लोक। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।